ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं प्यार का फरिश्ता हूँ। बाबा ने आज फरिश्तों की खूबियाँ बताई हैं कि फरिश्ते सबको प्यारे लगते हैं। सपने में भी किसी के कोई फरिश्ता आ जाए ना, बहुत खुश हो जाते। तो फरिश्ता किसे कहेंगे? बहुत सारी डेफिनेशंस हमने सुनी हुई हैं। अर्शवासी, हड्डी मांस नहीं, एक के, ऐसे बहुत सारी सुनी हुई है। आज नई खूबी बाबा ने बताई है फरिश्तों की। फरिश्ता माना सर्व का प्यारा। सर्व का प्यारा माना सिर्फ हद का प्यारा नहीं, लेकिन बेहद का प्यारा। जो प्यार करे उसका प्यारा सिर्फ नहीं, सबका प्यारा। नहीं तो ये तो कॉमन बात है ना, जो हमको पसंद करते हैं, जो हमारी पसंद के लोग हैं, उनको तो हम प्यार किया ही करते हैं। पर फरिश्ता माना बेहद का प्यारा मीन्स जो प्यार करे सिर्फ उसका प्यारा नहीं, लेकिन सर्व का प्यारा। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन फरिश्ता माना उसकी दृष्टि और भावना केवल प्यार की हो। प्यार अंदर इतना गहरा हो, उससे ही ये फरिश्ता की डिग्री मिलती है। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन उसकी दृष्टि और भावना दोनों प्यार की हो। चाहे कोई इंसल्ट करे, चाहे कोई घृणा करे, लेकिन फरिश्ता आत्मा जिसको हम कह रहे हैं, उसके अंदर प्यार और कल्याण की भावना हो। क्या सोचते हुए प्यार और कल्याण की भावना आएगी कि ये सामने वाला जो घृणा कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, ये परवश आत्मा है। ये सोचते हुए घृणा वाले को, इंसल्ट वाले को, उस दिन शब्द और भी बाबा ने यूज़ किया था, अपोजिशन वाले को भी केवल दो भावनाएं रखे, प्यार और कल्याण। ये भावनाएं जिसको ओवर पावर करेंगी ना, वही फरिश्ता है। अगर किसी भी कारण से ये वाली भावना माइनस होती है, या अंदर का प्यार घटता है, या अंदर से कल्याण भाव माइनस होता है, तो उसको फरिश्ता नहीं कहा जा सकता। तो अब हम सबको फरिश्ता की ये क्वालिफिकेशन पूरी करनी है। ये सब्जेक्ट हमको क्वालिफाई करना है। कौन सा? सब के लिए अनकंडीशनल प्यार और कल्याण की भावना, सब के लिए। और फिर बेहद बोला। बेहद माना जिनको आप जानते भी नहीं हो। कहीं आप देश परदेश और जगह चले गए हो, कहीं आप कुछ खरीद रहे हो, वो ठगी कर रहा है। कहीं आपने देखा कोई दो चार लोग लड़ रहे हैं, कहीं भीड़ में धक्का मुक्की हो रही है। हर तरह के दृश्य होंगे ना। कोई दूसरे धर्म के दिखाई दे जाएंगे, कोई मेले मलाखड़े दिख जाएंगे, पर जो भी है सबके लिए मेरे हृदय में प्यार ही प्यार। तभी एक्सट्रीम बाबा ने बोला घृणा और इंसल्ट, वो तो एक्सट्रीम है कि इतने बुरे के लिए भी प्यार है और भाव है इसका भला हो जाए, दिल से भाव है। तो बाकी जो नॉर्मल है, इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ हद के प्यारे नहीं, बेहद
यानी जो मेरे कुछ नहीं लगते, जिनको हम जानते नहीं, जो दिख रहे हैं पाप की वृत्तियों वाले, विकारों से भरे हुए। आप एयरपोर्ट पे बैठ जाओ, कई तरह के रंग रूप दिखाई देते, विकारों के वशीभूत है। तो मेरी भावना क्या हो? क्या हम ये सोचे हाय हाय घोर कलयुग, देखना कैसे लोग, देखो कैसे खाते हैं, क्या बोलते, ऐसे ऐसे फरिश्ते को ये भावनाएं चलती हैं। ये तो अंडरस्टूड है ना, ज्ञान तो अंदर समाया पड़ा। अब 1 घंटा बैठ के ऐसे दृश्यों को देख के हम ऐसी चर्निंग करें, दुनिया बड़ी खराब है, बड़ी खराब है। फलाने के घर में इतनी खराबी, इतनी बुराई, इतना पाप, क्या ये वर्णन करें? पाप के जगत को देख के हमें कुछ नहीं कह रहे, पर पाप आत्माएं हैं ना, उल्टे कर्मों वाले हैं ना। पर जैसे भी हैं, जो भी हैं, मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता भी कौन सा हूँ? प्यार का फरिश्ता हूँ। मेरे अंदर यही भावना आनी चाहिए, ये सब मेरे है, मैं पूर्वज हूँ ना, ये मेरी वंशावलियाँ ना, ये अपने हैं ना। इसलिए सिर्फ दिल करता है इनका भला हो जाए, ये सुखी हो जाएं, ये पवित्र बन जाएं, ये भी बाबा से सुख पा लेवें। और अंदर से जैसे अपने लौकिक खून के संबंधियों को देखकर प्रेम भाव पैदा होता है, वैसा सबके लिए हो। इसको बाबा ने कहा हद नहीं चाहिए, बेहद का प्यार चाहिए। दृष्टि और भावना प्यार की, कल्याण की, ये वाली चाहिए। तो इसलिए अपने को, हमारे पास 24 घंटे हैं, ये रटाते रहना कि मैं प्यार का फरिश्ता हूँ सबके लिए। उसमें फिर प्रकृति भी आ जाती है, 5 तत्वों के लिए भी प्यार, मनुष्य आत्माओं के लिए भी प्यार, हर घटनाओं के लिए भी प्यार। कोई दूसरी भावना अंदर ना आए, दुर्भावना वालों के लिए भी। तो हम आज खास ऐसे लोगों को ज़रूर स्मरण करेंगे जिनकी भावनाएं हमारे लिए अच्छी ना हो। कोई भी कारण से वो हमसे नफरत करते हैं, कोई भी कारण से वो हमारे से किसी भी तरह का अपोजिशन करते हैं, इंसल्ट किया हुआ उन्होंने हमारा। पर मैं प्यार का फरिश्ता, अपनी भावनाएं चेक करो कि अंदर से आता है जिगरी कि इनका भी कल्याण हो, ये भी सुखी रहें, ये भी पवित्र बन जाएं। क्योंकि वही बाजी है जहाँ हमको कहीं अटक पड़ती है। चाहे ऐसी आत्मा हमारे जीवन में एक ही हो, दूसरी ना भी हो, एक ही आत्मा हो, पर वो भी है तो पूरा कांटा ना। बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ है, जब तक आपको इस संसार की एक भी आत्मा से नफरत है, आप अच्छे योगी भी नहीं बन सकते। फरिश्ता तो बड़ी दूर की बात है। तो हम सोचे बाकी तो सब ठीक है, ये जो फलाना एक है ना, उसकी मैंने शक्ल नहीं देखनी सारी उम्र, उसको तो मैंने बात ही नहीं करनी, उसके लिए शुभ भावना नहीं आती, उसको तो देखते ही सिर दर्द होता है। ये बातें रिपीट नहीं करनी है। ये अज्ञानी भाषा हमारे ज्ञान योग की बाकी शक्तियों को खा जाती है। हम सोचे बाकी सब के लिए शुभ भावना है, फलाने एक के लिए नहीं है, तो वो भी अमृत से भरे घड़े में डाल दिया जहर हमने, वो भी सारी शक्ति को ख़त्म करता है। इसलिए बाबा हमें ये हाईलाइटेड बात समझाते हैं कि नफ़रत वाले को भी, इंसल्ट करने वाले को भी, इसलिए नाम लेना पड़ा बाबा को, नहीं तो बच्चे उस गहराई को समझ नहीं पाते, यूं ही बोल देंगे बिना अपने को चेक किए, हाँ जी सबके लिए प्यार है,
हाँ जी, शुभ भावना ही रखते हैं हम तो सबके लिए। 2 नंबर का पेपर दिया और 100 नंबर अपने को लगा दिए। चाहे बीच में कितनों से गुस्सा करते हो, कितनों के लिए अवगुण दृष्टि हो, उनके अवगुण वर्णन करते हो, कहेंगे ना जी सबके लिए प्यार है। ठीक चेक करना है। प्यार वाला फिर दोष दृष्टि में नहीं रहता है। प्यार वाला फिर किसी के साथ अनबोला नहीं करता। प्यार वाला फिर अंदर जिगरी भावना से सबके लिए एक समान कल्याण भाव रखता है। अपने को ठीक चेक करते हैं तो ठीक करेक्ट कर सकते हैं। चेकिंग हो रही है, यूं ही तो नहीं बोल देंगे। कोई फिर निकलते निकलते बार बोलते हैं हमको, दीदी हमने तो किसी के लिए शुभ कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, फिर तो जाओ शरीर छोड़ के फरिश्ता बन जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? तो संपूर्ण हो गए, आपको नमस्ते करते हैं हम। ऐसा सीधा सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, ये चेकिंग के लिए काम मिलता है। ठीक चेक करो कि कौन सा कांटा अटका है ताकि निकालूं और ठीक से संपूर्ण बनो। कईयों का ये आदत ही होती है, तकिया कलामी होता है। रोज़ हर बात में अपने को 100 नंबर, कोई तो 100 में से 125 दे देते, उससे भी ऊपर की बात बोलेंगे। नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही है। नो, सबका बहुत सारा काम बाकी है, ठीक चेक करना है। ठीक है।